एक बार फिर आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल राजवंशी क्लासेस पर। जैसे कि हम एनटीपीसी की सीरीज़ में हमने स्टार्ट की थी, उसी सीरीज़ में एक कदम और आज आगे और करते हैं जो प्रीवियस क्वेश्चन यानी प्रीवियस पेपर में जो क्वेश्चंस आए हुए हैं उनको। ठीक है, ये सभी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको एनटीपीसी और ग्रुप डी दोनों में ही आपके लिए कारगर सिद्ध होंगे। ठीक है, क्योंकि स्पीडी बुक्स को हम खरीद तो लेते हैं लेकिन पढ़ते नहीं हैं। अगर आप इस चैनल को फॉलो कर रहे हो तो आप इसके सारे सिर क्या कर सकते हो, आप इसको पढ़ भी सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं। पहले देखो, यहाँ पहले ही पेपर जो हम ले रहे हैं, पेपर ले रहे हैं हम आरआरबी भोपाल 1997 का पेपर है यहाँ पर। तो पहला क्वेश्चन इसमें दिया कि सिंधु घाटी सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता है। लेकिन जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसको किस युगीन के नाम से जानता नहीं, किस सभ्यता के नाम से नहीं, उसको हम कांस्य की सभ्यता के नाम से भी जानते हैं, इसलिए उसने लिखा है कि कांस्य युगीन सभ्यता कहते हैं इसको। ठीक, इसके बाद नंबर सेकंड, इनका डॉक्टर सुशीला नायर एकमात्र महिला है जो विश्व स्वास्थ्य संगठन की अध्यक्ष बनी। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका ये, इनके आप ध्यान दीजिएगा। जो डॉक्टर सुशीला नागर है ना, ये नायर है, यही एक ऐसी महिला थी जो विश्व स्वास्थ्य संगठन की क्या बनी थी, अध्यक्ष बनी थी, WHO की। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शक संवत का आरंभ 78 ईस्वी में हुआ था, ये तो आप सभी जानते नहीं, कनिष्क के कार्यकाल में। ठीक, तो रेलगाड़ी देखो, रेलगाड़ी शताब्दी एक्सप्रेस में शताब्दी का अर्थ देखो, संबंध नेहरू के जन्म शताब्दी से है। ठीक है, लेकिन जो आपने देखा ना कि शताब्दी एक्सप्रेस के नाम से एक ट्रेन चलती है, भारतीय रेलगाड़ी, तो उसमें ये कह रहा है कि जो शताब्दी उस पर लिखा है, जो शताब्दी वर्ड को जो जोड़ा गया है उसका संबंध किनसे है, तो उनका जो संबंध है वो नेहरू के जन्मदिन शताब्दी से है। ठीक है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं हम। भारत में सर्वप्रथम टेलीविज़न 1959 ईस्वी में दिल्ली में दिखाया गया था। ठीक, द्रवित पेट्रोलियम गैस यानी LPG, ठीक है, में मुख्यतः मीथेन, ब्यूटेन और प्रोपेन का मिश्रण होता है। आप इस चीज़ को ध्यान रखना है। ठीक है, इम्पोर्टेंट है। मार्टिना हिंगिस एक प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं। ठीक है, भारत के संविधान की धारा 356 का संबंध राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाने से है। मोस्ट इम्पोर्टेंट, ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका। इसके बाद इंटरपोल यानी अंतर्राष्ट्रीय अपराधी पुलिस संगठन का मुख्यालय लियोन, फ्रांस में है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या है वहाँ का, बेसबॉल है। तो जो आपकी संयुक्त राज्य अमेरिका है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, वहाँ का जो नेशनल क्या है खेल जो है आपका, वो बेसबॉल है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, राज्यसभा देखो, राज्यसभा कभी भी विघटित नहीं होती। तो ये यानी लोकसभा को तो विघटित किया जा सकता है, यानी लोकसभा को हम भंग कर सकते हैं, लेकिन राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता है। ठीक है, इसके बाद भारत में पंचवर्षीय योजना को PC महालनोबिस ने प्रारंभ किया था। ठीक है, तो ये पंचवर्षीय जो योजना थी ना, उन्हें PC महालनोबिस ने क्या किया था, प्रारंभ किया था। भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी ने अपना पहला मुख्यालय अड्यार में स्थापित किया था। ठीक है, हाउफमैन कप टेनिस से संबंधित मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने लिखा हुआ अभी एडवांस में। ठीक है, ऐसे शब्द आते हैं। ठीक है, ये कि ये जैसे कि गूगली किससे है, जैसे क्रिकेट से है, इस टाइप से। ठीक है, इसके बाद क्यू शब्द बिलियर्ड्स से संबंधित है। किससे है, बिलियर्ड्स से संबंधित है। ठीक, इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, लेकिन नेक्स्ट पेपर की, वो जो है हमारा कलकत्ता 1997 का पेपर करते हैं इसके स्टार्ट। ठीक है, यहाँ पर दिया है, पहला ही क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, जागीर के दरबार में पक्षियों के चित्र बनाने वाला एक महान चित्रकार मंसूर था। कौन था, मंसूर था। और एक चीज़ और आप याद रखें, जागीर के शासनकाल को ही क्या करते हैं, चित्रकला का स्वर्णकाल भी कहते हैं। ठीक है, इसके बाद सिराजुद्दौला के शासनकाल में 1756 में कोलकाता में ब्लैक होल यानी मर्द सितारा बोलते हैं की दुर्घटना हुई थी। ठीक है, पेशवा पद को शाहू मराठा राज्य के समय में वंशानुगत बना दिया गया था। ठीक है, तो पेशवा क्या होता था, पेशवा एक पद होता था, जैसे कि आपने बाजीराव मस्तानी मूवी देखी होगी, तो आप उससे यहाँ से समझ सकते हैं। भारत का पहला रसायन बंदरगाह दहेज यानी जो गुजरात में है। ठीक है,
तो भारत का जो पहला बंदरगाह है, यानी कि जो रसायन बंदरगाह जहाँ पर केमिकल से रिलेटेड आयात निर्यात होता है, तो वो कहाँ है? दाहेज, गुजरात में। मदर टेरेसा द्वारा स्थापित धर्म मिशनरीज ऑफ चैरिटी कहलाता है। देखो जो उन्होंने धर्म की स्थापना की थी उसका नाम क्या है? मिशनरीज ऑफ चैरिटी। ठीक है। वाजपेयी ताल वीरेंद्र कुमार वर्मा ने बनाया था। ठीक है, ये तो मेरे नाम पे आ गया। तो वाजपेयी ताल क्या है? वीरेंद्र कुमार वर्मा ने बनाया था। बंगाल के नवाब मीर कासिम ने 18वीं सदी में अपनी राजधानी को मुंगेर में स्थानांतरित किया था। ठीक। मिस्र को नील का उपहार कहा जाता है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपका। ये जो मिस्र है उसको क्या कहते हैं? नील का उपहार कहा जाता है। चोल साम्राज्य राजेंद्र चोल प्रथम के अधीन उन्नति पर था। ठीक है। गर्भाशय में आरेखित पेशी पाई जाती है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है बायोलॉजी का। सिस्टेरिन बुढ़ापा रोकने की औषधि है। ठीक है, तो सिस्टेरिन क्या है? बुढ़ापा रोकने की औषधि है। तो आज से लेनी शुरू कर दीजिए भाई। ठीक है। इसके बाद भारत की संपरीक्षा तथा लेखा प्रणाली का देखो प्रधान नियंत्रक महालेखा परीक्षक होता है, यानी कैग जिसको हम बोलते हैं। ठीक है। और वर्तमान में कौन है भारतीय कैग? तो के वेणुगोपाल है। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, जूनियो अलास्का की राजधानी। देखो जूनियो क्या है? अलास्का की राजधानी है। आधुनिक ओलंपिक खेलों का आयोजन सर्वप्रथम हुआ था कौन सन में? 1896 में एथेंस में हुआ था। ठीक। टीबी रोग के प्रतिरोधक के लिए BCG का टीका लगाया जाता है। अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, अब पढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट आ जाते हैं कि जो पेपर है चंडीगढ़ 1998 का है। तो नहीं दिखा, ग्रैंड ट्रक रोड का निर्माण शेरशाह सूरी ने फरीद खान जिनको जो कहते थे, उनका जो नाम था असली वो क्या था? फरीद खान ने करवाया था। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और ये तो नॉर्मली क्वेश्चन आप सब जानते ही होंगे। ठीक है। इसके बाद भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध है। कौन सा बांध है? हीराकुंड बांध है। और आप मुझे कमेंट में लिख के बताएंगे कि ये किस नदी पर बनाया गया है। ठीक है। मिट्टी के कटाव का कारण जंगलों की कटाई है। तो मिट्टी के कटाव का कारण क्या है? जंगलों की कटाई है। तो जंगल खत्म हो जाएंगे तो मिट्टी का कटाव तो होगा ही, क्योंकि पेड़ पौधे ही तो हैं जो मिट्टी के कटाव को रोकते हैं। फतेहपुर सीकरी का निर्माण 1571 ईस्वी में अकबर ने करवाया था। तो फतेहपुर सीकरी का जो निर्माण था 1571 में किन्होंने करवाया था? अकबर ने करवाया था। अकबर एक क्या था? एक महान शासक थे अकबर। ठीक है, एक अकबर ही। उसके बाद न्यूट्रॉन बम का आविष्कार सैमुअल कोहेन ने किया था। तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि न्यूट्रॉन बम का जो आविष्कार है वो सैमुअल कोहेन ने किया था। ठीक है। माचिस की देखो, माचिस की तीली पर लगाया जाने वाला पदार्थ लाल फास्फोरस होता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट। ठीक है। गांधी जी का जन्म 1869 ईस्वी में पोरबंदर, देखो कहाँ हुआ था? पोरबंदर में हुआ था, जो कि गुजरात में स्थित है, में हुआ था। ठीक है, इन्होंने दिया नहीं, बस इन्होंने यहाँ पे सन पूछा है। तो पोरबंदर याद रखना। और वो पोरबंदर कहाँ पर पड़ता है? गुजरात में। हरी सब्जियों में लोहा प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, यानी कि अगर लोहे आयरन की बात करें तो आयरन कहाँ मिलेगा? हरी सब्जियों में। अभ्रक उत्पादन में अग्रणी राज्य आंध्र प्रदेश है। ठीक है। तो अब यानी कि अभ्रक उत्पादन में अग्रणी देश जो है वो आप मुझे कमेंट में लिख के बताएंगे। ठीक। लोटस टेम्पल, देखो लोटस टेम्पल दिल्ली का एक संबंध बाही धर्म से है। ठीक है। तो लोटस टेम्पल आप अगर दिल्ली गए हो तो आपने देखा ही होगा, फेमस है। मैं एक बार गया हूँ वहाँ पे। दिल्ली का संबंध किसे? बाही धर्म से। बहुत ही खूबसूरत है। अच्छा, ध्वनि से संबंधित अध्ययन क्या कहलाएगा आपका? देखो जो ध्वनि से संबंधित आपका जो अध्ययन है वो क्या कहलाता है? तो क्या कहलाएगा? एक्रोस्टिक्स। ठीक है। रक्त समूह ओ को स्वरदाता समूह कहते हैं। ठीक है। अरावली पर्वत भारत एवं विश्व की सबसे प्राचीन मोड़दार पर्वत था, जो वर्तमान में अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। दिन के समय पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। ठीक है, ये तो कॉमन क्वेश्चन आप सभी जानते हो, 6th-7th में से पढ़ा दिया जाता है आपको। ठीक है। इसके बाद मोनोकल्चर स्थानांतरित कृषि व्यवस्था का एक विशिष्ट लक्षण है। जो मोनोकल्चर है आपका वो क्या है? स्थानांतरित कृषि की व्यवस्था क्या होता है? एक तरह का विशिष्ट लक्षण है। देखो पिचर प्लांट का पौधा कौन है? कीट खाता है। कीट होता नहीं आपके, कीट पतंगे जो
तो वो खाते हैं। ठीक, इसके बाद डेंगू ज्वर एडियस या क्यूलेक्स मच्छर से फैलता है। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट है मच्छर का नाम यहाँ पर। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा पेपर है वो आ जाता है कहाँ का, कलकत्ता 1998 का। पहला ही क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है, ये दिया हुआ है कि मूलतः भगवत गीता संस्कृत में लिखी गई है। तो जो कि ये तो भगवत गीता, ये पूछा जाता है कि भगवत गीता किस भाषा में लिखी गई है, तो संस्कृत भाषा में। भारत में उच्च न्यायाधीशों की संख्या 24 है। ठीक है, तो भारत में जो उच्च न्यायाधीशों की संख्या कितनी है, 24 है। साथ ही साथ यहाँ आप यह भी ध्यान देंगे कि जो न्यायाधीशों की संख्या वो कितनी है, तो वर्तमान में जो न्यायाधीशों की संख्या क्या है, 34 हो गई है। इससे पहले 31 थी। ठीक है, ये न्यायालयों की संख्या थी और मैं न्यायाधीशों की बता रहा हूँ आपको। और जो वर्तमान में आपके जो न्यायाधीश है उनका नाम जो है वो शरद अरविंद बोबड़े है। ठीक है, जो वर्तमान में हमारे मुख्य न्यायाधीश हैं वो कौन है, शरद अरविंद बोबड़े। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। ठीक है, ये दिया है बंगाली उपन्यास आनंद मठ में पहली बार वंदे मातरम प्रकाशित हुई। ठीक है, जूल्स रिमेट पुरस्कार फुटबॉल से संबंधित है। गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लेखक अरुंधति राय। ठीक है, एक फेमस राइटर हैं आपकी, यानी कि हाल ही में भी बुक प्रिंट हुई है। ये आप मुझे क्या करेंगे, कमेंट सेक्शन में लिख के बताएंगे कि कौन सी बुक इनकी अभी प्रकाशित हुई है। इसके बाद अयोध्या सरद नदी के तट पर स्थित है। देखो अयोध्या को लेकर आप इस क्वेश्चन को इम्पोर्टेंट मान लीजिए, क्योंकि अयोध्या से जुड़े हुए अभी राम मंदिर के उससे जुड़े हुए काफ़ी क्वेश्चन बन सकते हैं आपके, तो उसको आप पढ़ लीजिएगा एक बार। ठीक है, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे। कौन थे स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल, अच्छा लॉर्ड माउंटबेटन थे। लिखो द चाइल्ड इज ऑफ द फादर में तो विलियम वुडवर्थ थे। ये तो आप पीछे ही पढ़ चुके, ये क्वेश्चन तो रिपीट हो गया आप। ठीक है, इसके बाद तीसरे अंपायर नियम के प्रथम शिकार बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर हुए थे। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा। ठीक है, आर्यों ने अग्नि की आराधना की थी। आर्यों ने क्या की थी, अग्नि की आराधना की थी। इसके बाद देखो आपने जो देखो आर्यों ने अग्नि की आराधना की थी। इसके बाद गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में पाली भाषा में दिया था। किस में दिया था, पाली भाषा में दिया था। ठीक, इसके बाद चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य के राजनीतिक गुरु थे। चाणक्य क्या थे, चंद्रगुप्त मौर्य के राजनीतिक गुरु थे। ठीक है, डेंगू बुखार वायरस के कारण होता है। आयकर केंद्रीय सरकार द्वारा लगाया जाता है। देखो मलयालम केरल की राज्य भाषा है। ये क्या है, मलयालम जो होती है आपके मलयालम, ये केरल की राज्य भाषा है। ये यानी कि एक भाषा है एक तरह की। नोबेल पुरस्कार 6 क्षेत्रों में दिए जाते हैं। रॉबर्ट्स कप का संबंध फुटबॉल खेल से है। भारत भारती के लेखक मैत्रेयी गुप्त है। ए पैसेज टू इंडिया के लेखक E.M. फोस्टर है। कौन है, E.M. फोस्टर। अब बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट पेपर में। देखो इस दिन दिया कि अकबर का जन्म 1542 में अमरकोट में हुआ था। मानव सर्वप्रथम 1869 में चंद्रमा पर उतरा था। ठीक है, बुध का एक दिन पृथ्वी दिवस के 90 दिनों के बराबर होता है। देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है। यानी बुध का जो एक दिन है वो पृथ्वी के 90 दिनों के बराबर होता है, यानी हमारे यहाँ के 3 माह के। जलियांवाला बाग नरसंहार के उत्तरदायी जनरल डायर को 1940 में उधम सिंह ने गोली से मारा था। ठीक है, जिस टाइम पे जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था आपका, उस टाइम पे उधम सिंह क्या थे, एक छोटे बच्चे थे जो वहाँ से बच गए थे। तब से उन्होंने कसम खाई थी जनरल डायर को मारने की। ठीक है, रानी लक्ष्मीबाई जिनका बचपन का नाम क्या था, मनुबाई, अंग्रेजों से लड़ती हुई कालापी के युद्ध में मारी गई थी। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। इसके बाद कला की गंधार शैली का विकास कुषाण के समय हुआ था। चरक देखो प्राचीन औषधि यानी आयुर्वेद से संबंधित है। ठीक है, चरक जो है, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार रिपीट हुआ ये। तो भारत का प्रथम नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र तारापुर, यानी तारापुर कहाँ है, महाराष्ट्र में स्थापित हुआ था। प्रथम लोकसभा अध्यक्ष G.B. मावलंकर थे। ठीक है, नालंदा विश्वविद्यालय को कुमारगुप्त ने
बनवाया था, जो कुमारगुप्त प्रथम थे उन्होंने बनवाया था। सूर्य और पृथ्वी के बीच की दो ग्रह बुध और शुक्र है, यानी सूर्य और पृथ्वी के बीच की अगर मैं बात करूँ तो दो ग्रह वहाँ पर उपस्थित हैं आपके, बुध और शुक्र। भागीरथी अलकनंदा के देवप्रयाग में मिलकर गंगा बन जाती है, यानी भागीरथी अलकनंदा जो है देवप्रयाग में मिल जाती है दोनों, और वहाँ क्या बन जाती है, वो गंगा बन जाती है। जलोढ़ मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ अधिक होता है, ठीक है। राष्ट्रपति का अभिभाषण केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा तैयार किया जाता है। लेटेराइट मिट्टी में आयरन और सिलिका उपस्थित होती है। अब बढ़ते हैं, ये दिया है आप। पृथ्वी की त्रिज्या सबसे पहले एरेस्टोस्थीज ने एरोटोस्थनीज ने मापी थी। महात्मा गांधी जी की अनुपस्थिति में भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को नेतृत्व देखो उनका जो नेतृत्व था वो अरुणा आसिफ अली ने किया था, ठीक। दशमलव पद्धति का उदय भारत में हुआ है। आपने वो सॉन्ग भी सुना होगा, जब जीरो दिया मेरे भारत में, देतना दशमलव भारत, तो अंदाज़ा लगाना मुश्किल था, ठीक है। तो ये वहाँ से आप इसको याद रख सकते हैं, मुझे तो वहाँ से ही याद है, आप भी कर सकते हैं इसे जोड़कर, ठीक है। प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला था, ठीक है, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट जो और वो जो टाइम पीरियड था, इनकी डेट जो थी आपकी, वो क्या थी, 23 जून 1957 के समय प्लासी का युद्ध हुआ था। नर्मदा तथा ताप्ती नदियों के जल को सतपुड़ा श्रृंखला विभाजित करती है, यानी जो नर्मदा और ताप्ती दो नदी हैं उनके जो जल को कौन करता है, सतपुड़ा श्रृंखला विभाजित कर देती है। गारो हिल्स मेघालय में स्थित है। प्रथम भारतीय जो ब्रिटिश सदस्य देखो संसद का सदस्य हुए थे वो कौन थे, दादा भाई नौरोजी। जापान की राजधानी टोक्यो होन्शु द्वीप पर स्थित है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका, ठीक है, होन्शु द्वीप पर स्थित है। कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस है। प्याज में फास्फोरस पाया जाता है, तो प्याज में क्या पाया जाता है, फास्फोरस। हीरा हीरे का क्रांतिक कोण कितना होता है, 24.4 डिग्री होता है। वर्षा की छोटी बूंद पृष्ठ तनाव के कारण क्या होती है, गोल होती है। तो कॉमन क्वेश्चन है आपके। वायु का बुलबुला जल में अवतल लेंस की भांति कार्य करता है, यानी वायु का जो बुलबुला है वो अवतल लेंस की भांति कार्य करता है। वॉशिंग मशीन अपकेंद्र के सिद्धांत पर कार्य करती है, ठीक है। सामान्य अवस्था में गैसें विद्युत की क्या होती है, कुचालक होती है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि एक्स किरणों की खोज रांटजन क्या थे, एक साइंटिस्ट थे, ने किया था, ठीक है। अब 9th की अगर बुक आपने पढ़ी होगी तो 9th में शुरू में दिया हुआ है आपको। भूकंप को सिस्मोग्राफ यंत्र द्वारा नापा जाता है, ठीक है। अगर इस बात करें इसकी तीव्रता नापने के लिए, यानी भूकंप की तीव्रता किससे नापी जाती है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख कर बताएंगे, ठीक है। इसके बाद उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति रॉबर्ट पियरी था, यानी उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था, रॉबर्ट पियरी। इसके बाद रेडियो सक्रियता के आविष्कारक हेनरी बैकुरल थे, कौन थे, हेनरी बैकुरल। इसके बाद आगे बढ़ते, रमन प्रभाव के कारण आविष्कारक सीवी रमन थे, ठीक है। अगर रमन प्रभाव आपने पढ़ा होगा तो उसमें कि उसके जो आविष्कारक कौन थे, सीवी रमन थे, ये अपने भारतीय थे, ठीक है। नॉर्वे को मध्य रात्रि का सूर्य वाला देश कहा जाता है, नॉर्वे को क्या कहता है, मध्य रात्रि का सूर्य वाला देश कहा जाता है। भारत में प्रथम आम चुनाव 1951 और 1952 में हुआ था। स्वतंत्र भारत के प्रथम एवं अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल राजगोपालाचारी थे, ठीक है। तो कौन थे, यानी स्वतंत्र भारत के प्रथम और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन रहे थे, राजगोपालाचारी। भारत की लोकसभा में कुल 545 सीटें हैं। अकबर के पिता का नाम हुमायूं था। 1998 में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में प्रोफेसर अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार मिला था। 1 जनवरी 1999 को 11 देशों ने यूरो को अपनी आधिकारिक मुद्रा के रूप में अपनाया था। विश्व का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा कैनेडी है, कौन सा है, कैनेडी। तो ये अच्छा क्वेश्चन है। इसके बाद विजय स्तंभ चित्तौड़ में स्थित है। चित्तौड़ कहाँ है, राजस्थान में है।
1 माइक्रोन बराबर होता है 0.001 मिमी के बराबर होता है। वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहा जाता है। आणविक संगठन के द्वारा ऊष्मा का संप्रेषण चालन कहलाता है। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम थोड़ा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 28 दिसंबर 1885 के संस्थापक A.O. ह्यूम। ठीक है, कैटफिश बिना सल्क वाली मछली होती है। कैटफिश कैसी होती है? जिसमें कोई सल्क यानी नहीं पाए जाते। ठीक, ध्वनि की अधिकतम गति इस्पात में होती है। ध्वनि की अधिकतम गति कहाँ पे होती है? इस्पात में। ठीक, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। भारत में सर्वाधिक चांदी उत्पन्न करने वाला प्रदेश राजस्थान है। हमारे संविधान के 8वें अनुसूची में अब तक 22 भाषाओं को शामिल किया गया है। कितनी भाषाओं को? 22 भाषाओं को। इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आपेक्षिक आर्द्रता हाइग्रोमीटर से नापी जाती है, नहीं मापी जाएगी आपको। ठीक है, संरचनात्मक बेरोजगारी अपर्याप्त उत्पादक क्षमता के कारण उत्पन्न होती है। पुस्तक रोजेज इन दिसंबर MC छागला की कीर्ति है। प्रसिद्ध ब्रॉडवे न्यूयॉर्क शहर में स्थित है। ठीक है, एम्स्टर्डम से एक्सटेल नदी गुजरती है। भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष। इसके बाद 5वीं पंचवर्षीय योजना 1974 से 1978 का उद्देश्य गरीबी हटाना था। ठीक है, किसको हटाना है? गरीबी हटाना है। इसके बाद नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अलमाती कजाकिस्तान देश की राजधानी है। लेब्राडोर ठंडी जलधारा है। तो लेब्राडोर क्या है? ठंडी जलधारा है। और अलमाती क्या है? कजाकिस्तान की राजधानी। ठीक है, संगीत नाटक अकादमी की स्थापना 1953 में नई दिल्ली में हुई थी। भारत में दशमलव मुद्रा प्रणाली अप्रैल 1957 में शुरू हुई। सुखना झील चंडीगढ़ में है। तो सुखना झील कहाँ पर है? चंडीगढ़। अब बढ़ते हैं आगे। जो कि पेपर जो हमारा अब आ जाता है वो आ जाता है चंडीगढ़ 1999। एक राज्य की राज्यपाल अपने कृत्य के लिए राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है। ठीक है, माउंट एवरेस्ट पर विजय पाने वाली पहली महिला जुनको तेबई यानी 16 मई 1975 को उन्होंने ये कारनामा किया था। ठीक, वर्ष 1987 में भारत रत्न से सम्मानित होने वाले प्रथम विदेशी खान अब्दुल गफ्फार खां पाकिस्तानी थे। ठीक, इंद्रधनुष के मध्य हरा रंग होता है। यानी इंद्रधनुष के बीच में कौन सा रंग होता है? हरा रंग। लाल रंग का तरंगदैर्ध्य सबसे अधिक होता है, यानी जो वेवलेंथ होती है सबसे अधिक होती है। सूर्य के प्रकाश को संकेंद्रित करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। मोबाइल सिम कार्ड में सिम का अर्थ होता है सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। तो सिम का क्या हो, फुल फॉर्म क्या हो जाती है? सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। ठीक, रोम को विश्व का अपरिवर्तनीय शहर कहा जाता है। नेशनल डिफेंस एकेडमी का मुख्यालय खड़गवासला में स्थित है। खालसा पंथ के संस्थापक गुरु गोविंद सिंह थे। पुरुषों में रक्तहीनता एनीमिया यानी विटामिन B12 की कमी से होता है। महाराणा रणजीत सिंह के राज्य की राजधानी लाहौर थी। ठीक है, कुष्ठ रोग बीमारी जीवाणु संक्रमण के कारण होता है। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। जो कि नेक्स्ट पेपर जो हमारा है वो मुंबई 1999 का है। तो ये अब करते इसके बारे में। तो यहाँ पे दिया हुआ है, आपको पहले ही क्वेश्चन दिया है। भुगतान संतुलन शब्द आयात तथा निर्यात के मध्य अंतर को संदर्भित करता है। खाद्य संसाधन तथा संचय द्वारा विटामिन C अधिकांश रूप से प्रभावित होता है। यानी खाद्य संसाधन संचय द्वारा यानी विटामिन C अधिकांश रूप से प्रभावित होता है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF का मुख्य कार्य सदस्य देशों की भुगतान संतुलन समस्याओं में सहायता करना है। Y2K कंप्यूटर से संबंधित क्या होती है? एक तरह की समस्या है। ISO
9000 अच्छे प्रबंध का एक मानक है। गोल्ड लेग टेनिस प्रतियोगिता ग्रैंड स्लैम में सम्मानित नहीं है। जल सतह की अधिकतम गहराई मैरियाना ट्रेंच प्रशांत महासागर में अवस्थित है। पद डाउन्स अंडर ऑस्ट्रेलिया को इंगित करता है। एशिया का प्राचीन तथा विशालतम बौद्ध मठ लहासा तिब्बत में है। परम पद कंप्यूटर से संबंधित है। शब्द होना चाहिए था परम शब्द, ये पद लिखा है इन्होंने। 14 खंबा स्तंभ पर प्रेस से संबंधित है। ओजोन यानी 14 खंबा या चौथा स्तंभ किसको कहा जाता है? ये प्रेस को कहा जाता है। प्रेस ये नहीं जो हम कपड़ों पे करते हैं, प्रेस का मतलब है जो मीडिया हमारी है। ओजोन सूर्य की पराबैंगनी किरणों से पृथ्वी की रक्षा करती है। CRY क्राई एक संगठन है जो बहिष्कृत बच्चों के कल्याण से संबंधित है। नेक्स्ट ये ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड प्रौढ़ शिक्षा को भौतिक सुविधाएं प्रदान करने के लिए चालू किया गया था। यानी जो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड जो था वो प्रौढ़ शिक्षा को भौतिक सुविधाएं प्रदान करने के लिए किया गया था। हैदराबाद मूसी तटी के किनारे स्थित है। तो हैदराबाद कहाँ है? मूसी नदी के किनारे स्थित है। अब बढ़ते हैं आगे देख, अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट पेपर जो बना 1999, ये कहाँ का है? त्रिवेंद्रपुरम। ठीक है। संसार का सबसे बड़ा द्वीप समूह इंडोनेशिया है। ठीक है। LTTE श्रीलंका उग्रवादी संगठन है। विजयनगर साम्राज्य के पुरावशेष हम्पी में पाया गया है। पुष्कर मेला अजमेर यानी राजस्थान में लगता है। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके लिए क्वेश्चन। ठीक है। पुष्कर मेला। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड है। डॉक्टर CB रमन को 1930 में भौतिक शास्त्र विषय के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। क्यों किया गया था ये मैंने अभी पीछे आपको पढ़ाया है, तो कमेंट सेक्शन में आप लिख के ज़रूर बताएं मुझे। -40 डिग्री सेंटीग्रेड पर फ़ारेनहाइट तापमान समान होता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का उद्देश्य भुगतान में असंतुलन सही करना है। नाइजीरिया 1960 में स्वतंत्र हुआ था। गल्फ स्ट्रीम महासागरीय दबाव से उत्पन्न होती है। भारतीय रिजर्व बैंक जम्मू एवं कश्मीर कारोबार का निष्पादन नहीं करता है। ठीक है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका। भारत में योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 में की गई थी। भारत में हिंदी के बाद सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा बांग्ला है। राजतरंगिणी के अनुसार निर्वाचन द्वारा सिंहासन पर प्राप्त करने वाला राजा गोपाल था। तो कौन था? राजा गोपाल था। इसके बाद बढ़ते हैं आगे, जो कि पेपर हमारा आ जाता है भोपाल का। कहाँ का आ जाता है? भोपाल का। तो भोपाल वाले पेपर में हम पढ़ेंगे थोड़ा सा। एशियाई नोबेल पुरस्कार के नाम से रेमन मैग्सेसे पुरस्कार को माना जाता है। यानी जो आपका रेमन मैग्सेसे पुरस्कार है इसको क्या जाता है? एशिया का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। और मुझे आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताएंगे कि जो हमारा रेमन मैग्सेसे पुरस्कार है ये किसको मिला है। ठीक है। पत्रकार है वो एक। ठीक है। इतना मैं हिंट आपको दे देता हूँ। चंबल नदी मध्य प्रदेश और राजस्थान से होकर बहती है। टीक बहुत अधिक मात्रा में असम और मेघालय में पैदा होता है। टीक एक तरह की लकड़ी है। ठीक। सत्ता के हस्तांतरण के लिए संवैधानिक व्यवस्था तैयार करने के लिए कैबिनेट मिशन को 24 मार्च 1940 को भारत भेजा गया था। ठीक है। यानी कि जो कैबिनेट मिशन था वो 24 मार्च 1940 को भारत आया था। सर्वाधिक गुरुत्वाकर्षण नियम का प्रतिपादन न्यूटन ने किया था। किसी वस्तु की त्रिविमीय छवियां रिकॉर्ड तथा पूर्व-उत्पादित तकनीक को होलोग्राफी कहा जाता है। चमगादड़ अंधेरे में पराश्रव्य तरंगों के आधार पर उड़ता है। ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिल ICC का मुख्यालय दुबई संयुक्त अरब अमीरात में स्थित है। पेंसिल का सिक्का ग्रेफाइट का बना होता है।
टाइफाइड बीमारी जीवाणु के कारण होती है। भारत महोत्सव की शुरुआत 1982 में हुई थी। एनसीसी की स्थापना 15 जुलाई 1948 को हुई है। स्वतंत्र भारत की पहली उद्देश्य नदी घाटी परियोजना दामोदर नदी परियोजना है। एसबीआई का वैधानिक दर्जा 1992 में प्रदान किया गया था। एसबीआई को जो वैधानिक दर्जा जो मिला था वो 1992। अब इसी तरह से आगे बढ़ते हैं। अब पेपर जो आता है बनवेश्वर 2000 का आ जाता है आपका। भारत संयुक्त राष्ट्र संघ के सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है। स्वर्ण मंदिर सिख धर्म से संबंधित है। भारत ने ओलंपिक खेलों में पहला स्वर्ण पदक 1928 में हॉकी में जीता था। शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग का प्रथम महीना चैत और अंतिम महीना फाल्गुन है। ठीक है। आदि मानवों ने सबसे पहले आग जलाना सीखा था। दक्षिण गंगा गोदावरी नदी को कहा जाता है। जफरनामा के लेखक गुरु गोविंद सिंह है। अब देखो आदि मानव वाला जो क्वेश्चन देखिए, आग जलाना सीखा सबसे पहले उन्होंने। कैसे हुआ था कि एक बार वहाँ पर ना कि आदि मानव जंगल में तो रहते थे, तो वहाँ बहुत तेज़ी से तूफान आया, और जब तूफान आया तो वहाँ पर उन्होंने क्या देखा कि जो पेड़ जो थे वो उनकी जो शाखाएँ थी आपस में टच हो रही थी, यानी कि उनके बीच में फ्रिक्शन हो रहा था, घर्षण हो रहा था। तो जब वहाँ पर घर्षण हो रहा था तो उस घर्षण को देखकर क्या किया था आदि मानव ने कि वहाँ पर उन्हें दिखाई दिया था कि एक चिंगारी सी निकलती नजर आई उन्हें वहाँ पर। और इस घर्षण को देखकर आदि मानव ने क्या किया, जो 2 पत्थरों को लिया और उस पत्थर को फेंक कर मारा, यानी पत्थर पे क्या किया, फेंक कर मारा। और वहाँ से उन्हें देखा कि एक चिंगारी निकली वहाँ पर, और उन्होंने जब चिंगारी को निकलते देखा तो फिर उन्होंने 2 पत्थरों को लिया और उनको आपस में रगड़ना स्टार्ट कर दिया, और इस तरह से उन्होंने क्या कर दिया, आग की खोज कर दी थी। ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। दक्षिण गंगा मैंने आपको बताई दी, गोदावरी नदी को कहा जाता है। जफरनामा के लेखक गुरु गोविंद सिंह है। अमृत शहर के संस्थापक गुरु रामदास थे। 61वां संविधान संशोधन विधेयक 1989 द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से हटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था। ठीक है। 2 बार एवरेस्ट पर चढ़ने वाली भारतीय महिला संतोष यादव है। इंडिया हाउस ब्रिटेन में स्थित है। तैमूर लंग के आक्रमण का परिणाम तुगलक वंश का पतन था। सरस्वती सम्मान के प्रथम प्राप्तकर्ता हरिवंश राय बच्चन है। हरिवंश राय बच्चन को आप सभी जानते हैं, ये जो अमिताभ बच्चन जी हैं उनके पिताजी थे। मुगल काल में सूरत एक प्रमुख बंदरगाह था जिसे बाबुल का मक्का कहा जाता है। ठीक है। क्या कहा जाता है, बाबुल का मक्का कहा जाता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब पेपर जो आता है गुवाहाटी 2001। दीपशिखा पद का रचनाकार महादेवी वर्मा है। हैरी पॉटर एंड द गोबलेट ऑफ द फायर के लेखक जो है जेके रोलिंग है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। भारत का 28वां राज्य झारखंड है। गरीबी रेखा का मापन कैलोरी खपत पर आधारित है। मूल्य परिवर्तन पर वृद्धि या ह्रास करने की प्रवृत्ति मांग का लचीलापन होता है। पूंजी वह संपत्ति है जिसका प्रयोग संपत्ति अर्जित करने के लिए किया जाता है। चंद्र ग्रहण कहलाता है जब पृथ्वी सूर्य एवं चंद्रमा के बीच में आ जाती है, तो उसे क्या बोलते हैं, चंद्र ग्रहण। ठीक है। एक लैंप की बत्ती में तेल ऊपर चढ़ने का कारण क्या होता है, केशिका क्रिया होती है। संविधान सभा की अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत एक नागरिक अपने मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन हेतु उच्चतम न्यायालय जा सकता है। देखो अगर मैं बात करूँ कि संविधान की आत्मा, तो संविधान की आत्मा अगर पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के अकॉर्डिंग करे थे तो सबने किसको माना है, प्रस्तावना को कहा है। लेकिन डॉक्टर जो भीमराव अंबेडकर हैं उन्होंने क्या किया था, उन्होंने जो अनुच्छेद 32 है इसको क्या कहा था, संविधान की आत्मा कहा था। ठीक है। संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है। झारखंड उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। 12 मासा की
रचना मलिक मोहम्मद जायसी ने की थी। सातवीं पंचवर्षीय योजना 1985-90 में गरीबी रेखा को परिभाषित किया है। किसको किया है? गरीबी रेखा को परिभाषित। अब जो पेपर हमारा आ जाता है वो आ जाता है भुवनेश्वर 2001। द्वार समुद्र मंदिर में देखो होयशाला भवन कला का सर्वोत्तम उदाहरण मिलता है। भूमंडल पर कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच अव्यवस्थित क्षेत्र दक्षिण समशीतोष्ण कटिबंध कहलाता है। ठीक है, उत्तर समशीतोष्ण क्षेत्र में मौसम परिवर्तन का अधिकतर प्रभाव का अनुभव होता है। कौटिल्य का अर्थशास्त्र राजनीति से संबंधित है। ठीक है, तो कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है वो राजनीति से संबंधित है। सबसे बड़ा कपास उत्पादक देश चीन है। महान्यायवादी संसद सदस्य बने बिना भी पार्लियामेंट की कार्यवाही में भाग ले सकता है। ठीक है, तो जो महान्यायवादी मैंने आपको बता दिया कि फिलहाल भारत के जो महान्यायवादी है उसका नाम बताइए आप। ठीक है, विश्व से दूरी किसी क्षेत्र की वर्षा को प्रभावित नहीं करता है। भारतीय संविधान की न्यायिक पुनरीक्षण विशेषता को अमेरिकी संविधान से लिया गया है। विश्व बैंक की आसान ऋण प्रदाता संस्था इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन है। डेक्टियोलॉजी शारीरिक विकलांगों से संबंधित है। एंजाइम मूलतः प्रोटीन होते हैं। लज्जा पुस्तक का लेखक तस्मीला नसरीन है। आधुनिक सिख धर्म का जन्म 12 अप्रैल 1699 को हुआ था। नीलगिरी पहाड़ियों पर उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। यूफ्रेट्स एवं टिग्रिस नदियाँ इराक में बहती हैं। अब बढ़ते हैं आगे। अब जो पेपर हमारा आ जाए भोपाल का आ जाता है। भोपाल तो भोपाल 2001। विकसित देश डेनमार्क के पास कोई परमाणु कार्य नहीं है। प्राचीन यूनान में अपोलो को सूर्य देवता माना जाता है। वर्तमान में पांचाल को पंजाब कहा जाता है। द लास्ट सफर नामक प्रसिद्ध पेंटिंग के कृतिकार लियोनार्डो दा विंसी जो कि इटली के थे। ठीक है, राष्ट्रपति का चुनाव संसद के दोनों सदनों तथा राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों से बने निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है। लोकसभा के सदस्य के लिए कोरम कुल सदस्यों का 10वां भाग है। ठीक है, यानी कुल सदस्यों का कितना? 10वां भाग। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा दिया जाता है। राज्य सरकार के लिए राजस्व का सर्वोत्तम स्रोत बिक्री कर है। टेटनस बैक्टीरिया के संक्रमण के कारण होता है। मनुष्य के हृदय की सामान्य स्पंदन गति 72 बार प्रति मिनट है। मुमताज़ महल औरंगजेब की माँ थी। ठीक है, मुमताज़ महल औरंगजेब की माँ थी। द्वितीय विश्व युद्ध 1939 और 45 में पर्ल हार्बर पर जापान में हमला किया था। ठीक है, इसमें 2 बम गिराए गए थे आपके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है उड़ीसा 1936 में राज्य बना था। नोबेल पुरस्कार रॉयल स्वीडिश अकादमी स्वीडन द्वारा दिया जाता है। थीन बांध रावी नदी पर स्थित है। यानी जो थीन बांध है वो कहाँ पर है? रावी नदी पर। तो आज की वीडियो में यहाँ तक ही हम कवर करेंगे और बाकी जो है ये सीरीज तो आगे कंटिन्यू चलती रहेगी। इस वीडियो को पूरा कवर करना है जब तक एनटीपीसी का एग्ज़ाम आपका होता है। ठीक है, तो चलते रहेंगे इसी उम्मीद के साथ कि आपका जो पेपर है वो क्लियर हो जाए। और साथ ही जब आप क्या करेंगे, मैं अब बोला भी है कि अगर आप जिन्होंने मेरा चैनल को सब्सक्राइब किया हो तो ठीक ही है, लेकिन इस वीडियो को आप शेयर करें जितने भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं और वो इस तरह से क्या कर लेंगे, अपनी तैयारी कर लेंगे और क्या होगा उनके लिए वो बेनिफिट होगा।